एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लू यांग और लुओ शुई को देखते हैं। लुओ शुई लू यांग से कहती है कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो अंधेरे में घोस्ट फैन को बनाती है और फॉरबिडन आर्ट बहुत सारे फोर्सेस की वजह से बैन हो गया है। लुओ कहती है कि फ्रेंड अलायंस ही घोस्ट फैन को क्रिएट कर सकते हैं। तभी लू यांग कहता है तो ये सब एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आते हैं, काम करते हैं। लू यांग कहता है अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो मुझे मेरे क्वेश्चंस का आंसर दो। वो उसके क्वेश्चंस के आंसर देने से मना कर देता है, इसलिए लू यांग उसे मार देता है। तभी लू यांग को उसकी बॉडी से वैसा ही टोकन मिला होता है जैसा उसे पहले मिला होता है। तभी लुओ कहती है कि ये तो फ्रेंच अलायंस का टोकन है और इनकी हिम्मत कैसे हुई एक लुओ फैमिली नॉल्ड डोमिन के मेंबर को मारने की। तभी लू यांग कहता है कि क्या तुम लुओ फैमिली की लिटिल प्रिंसेस हो? तभी वो बोलती है हाँ। लुओ कहती है कि तुम कौन हो? और लू यांग कहता है कि मैं फैंग फैमिली से हूँ। तभी लुओ कहती है कि वो तो कोई ब्लेड मास्टर की फैमिली नहीं है। लुओ कहती है शायद तुम एक जीनियस शिष्य होगे स्वॉर्ड सेक्ट के। लू यांग कहता है नहीं, मैं एक ऑर्डिनरी चाइल्ड हूँ मार्शल आर्ट्स फैमिली का। मुझे जब मार्शल आर्ट्स के बारे में पता चला फिर मैं स्वॉर्ड किंग बन गया। लुओ कहती है क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ, आप कितने ईयर के हो? तभी वो लू यांग कहता है कि मैं 6 मंथ बाद 20 ईयर का हो जाऊँगा। लुओ कहती है स्वॉर्ड सेक्ट और कुछ ग्रेट ब्लेड मास्टर की फैमिलीज बाकियों से अलग है। ली जुई ही वो एक हेवनली चाइल्ड है, मैं अनजान थी। वो कहती है लू यांग से कि आप भी जल्दी फेमस हो जाएंगे। लू यांग कहता है कि आप भी एक हेवनली चाइल्ड है, मैंने बहुत पहले सुना था। वो दोनों एक दूसरे को विश करने लगते हैं। लू यांग कहता है कि मुझे आपसे मिलकर अच्छा लगा। लू यांग लुओ से पूछता है कि आप कैसे जानती हैं फ्रेंड्स अलायंस के बारे में? लुओ कहती है कि ये बहुत साल पहले अपीयर हुआ था और इसे पहली बार जिसने इस्टेब्लिश किया था उसने कहा था ये लाइफ में आ गए हैं और मेजर फोर्स इनको बैन कर रही है और ये फॉरबिडन स्किल है, इसीलिए जो लोग घोस्ट फैन क्रिएट करते हैं वो बड़ी पावर्स के साथ जुड़ गए हैं और जो क्रिमिनल बनना चाहते हैं वो मेजर पावर के साथ मिलकर वो फ्रेंड्स अलायंस में ज्वाइन हो जाते हैं और धीरे धीरे उनकी संख्या इंक्रीज होती जा रही है। इनकी ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी बड़ी हो गई है और ये कुछ ग्रेट ब्लेड मास्टर की फैमिलीज को मारना चाहते हैं। तभी लू यांग कहता है कि वो तुम्हें भी मारना चाहते हैं और वो पहले से ही इस मिशन पर है। तभी लुओ कहती है कि वो मॉन्स्टर होते हैं जो फ्रेंड्स अलायंस को ज्वाइन करते हैं, अगर उनके पास कोई ईविल नहीं होगा तो वो ज्वाइन नहीं कर सकते। तभी लुओ कहती है कि मुझे लगता है कि मेरी फैमिली में से किसी ने फ्रेंड्स अलायंस को सीक्रेटली ज्वाइन किया है। और वो कहती है कि तभी उस अननोन पर्सन ने कहा था कि मेरी फैमिली में से मुझे कोई मारना चाहता है। तभी लू यांग अपने मन में सोचता है कि एग्जैक्टली मुझे कौन मारना चाहता है। तभी लुओ पूछती है कि क्या सोच रहे हो तुम? तभी लू यांग कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि मैंने तो फ्रेंड्स अलायंस से खुद ही दुश्मनी ले ली। तभी लुओ कहती है तुम एक स्वॉर्ड किंग हो, तुम्हारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है ब्लड मास्टर में। तभी लुओ कहती है वो तुम्हें कुछ नहीं कर सकते और वो कहती है कि फ्रेंड्स अलायंस में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ब्लेड मास्टर्स हैं, अगर तुम सेफ रहना चाहते हो तुम मेरे साथ चल सकते हो मेरी फैमिली में। मेरी फैमिली हमेशा हीरोज़ का वेलकम करती है, अगर वहाँ फ्रेंड्स अलायंस ब्लेड मास्टर हुआ तो वो कुछ कर नहीं सकता। अगर तुम चाहो तो हमारे घर चल सकते हो और तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ब्लेड मास्टर लेवल मार्शल आर्ट को सीखना और तुम एक दिन ब्लेड मास्टर बन जाओगे और तुम इसे कहीं और नहीं सीख सकते। तभी लू यांग कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे इनविटेशन के बारे में सोचूंगा। तभी लुओ कहती है कि हमारी फैमिली एक स्वॉर्ड टेस्ट टूर्नामेंट कराने वाली है कुछ महीनों में। स्वॉर्ड डोमिन के सभी हीरोज वहां पार्टिसिपेट करने आएंगे, अगर तुम फ्री हो तो तुम भी वहां आ जाओ। लुओ लू यांग से कहती है ये एक रेयर अपॉर्चुनिटी है। तभी लू यांग कहता है कि स्वॉर्ड टेस्ट टूर्नामेंट क्या है? लुओ कहती है ये ग्रैंड इवेंट है और मेरी फैमिली इसे 30 इयर्स में ऑर्गेनाइज करवाती है। स्वॉर्ड टेस्ट टूर्नामेंट एक्सेस करवाती है मार्शल आर्टिस्ट स्वॉर्डमैनशिप टैलेंट को और जो विनर होता है उसे एक चांस दिया जाता है लुओ फैमिली के ट्रेजर ग्राउंड में मार्शल आर्ट्स को कल्टीवेट करने का। तभी लुओ कहती है तुम ब्लेड मास्टर फैमिली से नहीं हो लेकिन तुमने अपनी स्किल्स को खुद ही बढ़ाया है और तुम 20 इयर्स के होने से पहले ही
लुओ कहती है मुझे लगता है कि तुम्हारे पास अच्छा मौका है स्वॉर्ड टेस्ट टूर्नामेंट को जीतने का। तभी डोंट वरी मिस लुओ, मैं जरूर ज्वाइन करूंगा। फिर लुओ वहां से चली जाती है। फिर हम नेक्स्ट सीन देखते हैं फैंग मैंशन का, जहां पर लू यांग अपने सेकंड अंकल के साथ बैठकर खाना खा रहा होता है। लू यांग के सेकंड अंकल कहते हैं कि मैं देख सकता हूँ तुमने अपना कल्टीवेशन लू फैमिली में रहकर लेवल अप कर लिया है, और बाय द वे तुम्हारे साथ लू शिंगमिंग क्यों नहीं आए। तभी लू यांग कहता है कि लू फैमिली बहुत बिजी फैमिली है और लू शिंगमिंग के पास दूसरे काम है डील करने के लिए। तभी लू यांग कहता है कि मैं जब यहाँ आया तो मैंने सुना कि आप फैमिली के हेड होने से रिजाइन कर दिया था। तभी लू यांग के अंकल कहते हैं कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और पहले जैसी ताकत नहीं रही मुझ में, और वैसे भी तुम्हारी कजन लीजियान की स्टडी कंप्लीट हो गई थी कैंगलिंग पैलेस में और अब वो यहाँ आ चुकी है, इसीलिए अब मुझे लगता है कि ये पोजीशन उसके लिए बेटर है। तभी लू यांग कहता है कि सेकंड अंकल फैंग क्विंग होंग ने अब आपको ज़्यादा परेशान तो नहीं किया। तभी वो बोलते हैं कि अब वो काफ़ी सीधे हो गए हैं और वो अब ऐसा कुछ नहीं करते। लू यांग के अंकल कहते हैं कि तुम यहाँ किसी वजह से आए हो। तभी वो बाकी सब वहाँ पर खड़े हुए सर्वेंट्स को वहाँ से भेज देता है और उसके अंकल पूछते हैं कि तुम बता सकते हो, तुम्हें अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो ये तुम्हारा ही घर है। तभी लू यांग कहता है मेरा एक क्वेश्चन है, आपने और मेरी सिस्टर ने लू शिंगमिंग के बारे में किसी को बताया है क्या। तभी वो बोलता है कि हम किसी भी आउटसाइडर को अपनी घर की बातें नहीं बताते। और उसके अंकल कहते हैं बैटल के बाद फैंग क्विंग होंग ने भी ये सारी बातें लीक नहीं की होगी। वो कहता है कि मुझे लगता है कि कैंगलिंग पैलेस के लिन दाओ पिंग ने ये इन्फॉर्मेशन लीक की होगी। वैसे भी जब तुम फाइट कर रहे थे तो वो तुम्हारे सारी टेक्निक्स को नोटिस कर रहा था, तब किसी ने भी ध्यान नहीं दिया कि वो इन सब चीज़ों को नोटिस कर रहा था, और ये बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि ये बातें उसी ने लीक की होगी। तभी लू यांग वहाँ से उठकर जाने लगता है। तभी उसके अंकल कहते हैं कि अगली बार तुम आओगे तो एक रात रुक के जाना। फिर हम देखते हैं कि लू यांग कैंगलिंग पैलेस पहुँच चुका होता है और वहाँ पर एक इंसान आता है लू यांग से मिलने, और यहीं पे एपिसोड ख़त्म हो जाता है गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।